हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लूसेंट नॉलेज बाई रोहित में। दोस्तों, मैं हूं आज आपके साथ रोहित कुमार शाह। आज हम बात करते हैं भारत की कृषि के बारे में। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए पार्ट 4 है। इसके पहले हम पार्ट 1 से पार्ट 3 तक यूट्यूब पर पहले ही अपलोड कर चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देखें, तब ये देखिएगा, तभी दोस्तों आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के बीच ये पहला पॉइंट है कि कुल खाद्यान्न के बारे में दोस्तों बात करेंगे कि कौन सी फसल किस राज्य में कितने स्थान पे है, कौन द्वितीय स्थान पर और कौन तृतीय स्थान पे। तो कुल खाद्यान्न की बात करें तो दोस्तों प्रथम स्थान पर यूपी आता है दोस्तों, यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा, यूपी यानी उत्तर प्रदेश और एमपी यानी मध्य प्रदेश। ठीक है, तो चलिए कुल खाद्यान्न की बात करें तो दोस्तों यूपी एक नंबर पे, उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर पंजाब आता है। ठीक है, याद रखिएगा कुल खाद्यान्न में। ठीक है, और कुल दलहन की बात करें तो दोस्तों प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश, द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर राजस्थान आता है। ठीक है, याद रखिएगा। और कुल तिलहन की बात करें तो दोस्तों प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर राजस्थान और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र आता है। ठीक है, याद रखिएगा। और कुल मोटे अनाज की बात करें तो दोस्तों प्रथम स्थान पर राजस्थान, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर कर्नाटक का राज्य आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर चावल की बात करें तो प्रथम स्थान पर पश्चिम बंगाल, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर बात करें तो दोस्तों पंजाब आता है। ठीक है, और गेहूं की बात करें तो दोस्तों प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर पंजाब। ठीक है, याद रखिएगा। बाजरा की बात करें तो दोस्तों प्रथम स्थान पर राजस्थान, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर गुजरात। दोस्तों, आप लोग से आग्रह है कि इस सभी प्रश्नों को अपने कॉपी पर नोट कर ले और अच्छे से याद कर ले। दोस्तों, ये सभी प्रश्न कभी ना कभी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं या पूछे ही गए हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसे जरूर कॉपी पे नोट करके याद कर ले। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी में मक्का है। मक्का प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर कर्नाटक और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा। चना की बात करें तो दोस्तों प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर राजस्थान है। ठीक है, और अरहर की बात करें तो दोस्तों प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर कर्नाटक और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम मसूर की बात करें तो दोस्तों पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर बिहार का स्थान है। ठीक है दोस्तों, और मूंगफली की बात करें तो दोस्तों प्रथम स्थान पर गुजरात, दूसरे पर राजस्थान और तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, ये सभी प्रश्न लूसेंट नॉलेज में से उठाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे अच्छे से याद करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो दोस्तों हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे सभी वीडियो का, आप वहाँ से देख लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सरसों की बात करें तो दोस्तों प्रथम स्थान पर राजस्थान, दूसरे स्थान पर हरियाणा और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। ठीक है, अगर सोयाबीन की बात करें तो दोस्तों प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर राजस्थान है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर सूरजमुखी की बात करें तो दोस्तों प्रथम स्थान पर कर्नाटक, दूसरे स्थान पर उड़ीसा और तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है। ठीक है, अगर कपास की बात करें तो दोस्तों प्रथम स्थान महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर गुजरात और तीसरे स्थान पर तेलंगाना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों आप अपने ग्रुप में शेयर करें कि आपके दोस्त भी इस वीडियो को सहायता से कुछ जान सके। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जूट की बात करें तो पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पे, द्वितीय स्थान पे बिहार और तीसरे स्थान पर असम है। ठीक है, असम। अगर आलू की बात करें तो दोस्तों प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल और तीसरे स्थान पर बिहार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगर प्याज की बात करें तो दोस्तों प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर गुजरात और तीसरे स्थान पर कर्नाटक है। अगर गन्ना की बात करें तो दोस्तों प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर कर्नाटक है। ठीक है दोस्तों, अगर अब आपके सामने है कौन सी फसल का जन्म स्थान कहाँ है या कौन सी फसल सबसे पहले कहाँ खोजी गई थी उसी के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं। अगर दोस्तों धान की बात करें तो इसका जन्म स्थान भारत और इंडोनेशिया में हुआ था। ठीक है। अगर मक्का का जन्म स्थान की बात करें तो दोस्तों मध्य अमेरिका में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अगर गेहूं की बात करें तो दोस्तों मध्य एशिया में हुआ था इसका जन्म स्थान। दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर तंबाकू की बात करें तो दोस्तों इसका जन्म स्थान दक्षिण अमेरिका। रबर की बात करें तो दोस्तों दक्षिण अमेरिका, ब्राज़ील। ठीक है, याद रखिएगा। अगर उड़द की बात करें तो दोस्तों भारत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर मसूर की बात करें तो चीन, अमरूद की बात करें तो अमेरिका और टमाटर की बात करें तो दोस्तों इसका जन्म स्थान मैक्सिको में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये टमाटर। अगर मसूर की बात करें तो दोस्तों इसका जन्म स्थान चीन, अमरूद की बात करें तो अमेरिका और टमाटर की बात करें तो मैक्सिको। दोस्तों ये 2 बार हो गया है टाइपिंग, कोई बात नहीं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाजरा की बात करें तो दोस्तों इसका अफ्रीका, जौ की बात करें तो चीन और अरहर की बात करें तो दोस्तों इसका जन्म स्थान अफ्रीका में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगर सोयाबीन की बात करें तो इसका जन्म स्थान चीन, मूंग की बात करें तो भारत और ज्वार की बात करें तो भारत में हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा। अगर चाय की बात करें तो दोस्तों चीन, कहवा की बात करें तो ब्राज़ील और आलू की बात करें तो दोस्तों पेरू और गन्ना की बात करें तो दोस्तों भारत में ही हुआ था गन्ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। झींगा मछली उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है? तो दोस्तों ये बादामी क्रांति से संबंधित है। दोस्तों ये गुलाबी क्रांति से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे है झींगा मछली उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति से। ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों ये पॉइंट हम लोग का, भारत में फूलों की खेती का 9% ऑर्किड से प्राप्त होता है। दोस्तों ऑर्किड आगे बात करते हैं क्या है। ऑर्किड एक रंगीन एवं मनमोहक पुष्पीय पौधा है। इसका उपयोग मुख्य रूप से इत्र निर्माण में, सजावट के रूप में, खाद के रूप में एवं परंपरागत दवाइयों के निर्माण में किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑर्किड क्या है, खेती इसका कितना % होता है भारत में और यह इसका उपयोग क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए ग्वार अथवा क्लस्टर बीन एक लेग्यूमिनस फसल है। ग्वार के बीज ग्वार गोंद को उत्पन्न करने के लिए कच्चे पदार्थों के रूप में प्राप्त होते हैं। दोस्तों अगर आप ग्वार को नहीं जानते हैं तो आपके सामने यहाँ पे है ग्वार, देख लीजिए। ये इसका पेड़ है और नीचे इसका ये आपके पास उसके मतलब बीज है या वो फर रहा हुआ है वही है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करें तो वैश्विक स्तर पर तेल और गैस उद्योग द्वारा इसका उपयोग हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग तकनीकों में किया जाता है। वर्तमान में शेल गैस के निष्कर्षण के लिए ग्वार गोंद की उच्च मांग है। ठीक है, भारत विश्व में ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत विश्व में ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक है और राजस्थान ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अन्न भंडारण करते समय दानों में नमी 10% से नीचे होनी चाहिए, अन्यथा कीट प्रकोप का भय रहता है। दोस्तों ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। और अगला पॉइंट है, दलहन फसलों के उत्पादन के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान की स्थापना लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 ईस्वी में पूसा, जो बिहार में स्थित है, में हुई थी। ठीक है दोस्तों, 1936 में इसे नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। यह पूसा संस्था के नाम से लोकप्रिय है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखिएगा ये सन और स्थान का नाम। ठीक है, अगला पॉइंट है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 23 मई 1929 को की गई। ठीक है, इसका मुख्यालय भी दोस्तों नई दिल्ली में है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।